अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद इफ्तिखार एक प्रोफेशनल होम्योपैथिक डॉक्टर हूँ और पिछले 25 साल से होम्योपैथिक में लोगों की खिदमत कर रहा हूँ। चूँकि सर्दी का मौसम है, इसलिए सर्दी से होने वाले प्रॉब्लम्स और उनसे एहतियात और बचाव की तदाबीर पर बात करेंगे। सर्दी में स्मोक और पोल्यूशन ज़्यादा होने की वजह से जल्द ही नज़ला और ज़ुकाम आ घेरते हैं, जिसकी वजह से नाक बंद होता है, खांसी हो जाती है और सीने के अमराज ज़्यादा हो जाते हैं। और उसके साथ दूसरा जो मसला होता है वो हमारे जिस्म में पानी की कमी यानी डिहाइड्रेशन हो जाती है। चूँकि हम धूप में ज़्यादातर बैठते हैं और पानी कम पीते हैं, और इससे अगली वजह जो होती है वो सर्दी में जल्दी अमराज की होती है। चूँकि जल्दी अमराज कई दिन तक बाज़ लोग नहीं नहाते और सर्दी ज़्यादा लगने की वजह से जिस्म पर जरासीम की मकदार ज़्यादा जमा हो जाती है, वो खारिश और ये जो है जल्दी अमराज का सबब बनती है। और उसके साथ ही चूँकि सर्दी ज़्यादा होती है और नहाना भी गर्म पानी से शुरू हो जाते हैं और वो जिस्म पर जो मॉइस्चराइजिंग होती है वो ज़ाया हो जाती है और जिस्म में खुश्की हो जाती है और इससे खारिश और जिस्म पर कटाव या दरारें पड़ जाती हैं और झुर्रियाँ सी पड़ जाती हैं। इनसे बचने के लिए सबसे बेहतरीन तरीक़ाकार है कि हमें पानी सबसे ज़्यादा पीना चाहिए। प्यास ना भी हो तो कम से कम 2 से 3-4 लीटर जो पानी है ना वो एक दिन में लाजमी पीना चाहिए। और इसके अलावा गर्म पानी से नहाने से परहेज़ करना चाहिए और नहाने के फ़ौरन बाद सरसों का तेल या जो है कोई भी लुब्रिकेशन ज़्यादा हमें इस्तेमाल करनी चाहिए। जो लुब्रिकेशन के लिए सबसे बेहतरीन तरीका जो है वो हमें 100 ग्राम ग्लाइसरीन लें और 100 ग्राम यार के गुलाब लें और उसमें एक आधा लीमू तोड़ लें और इस सबको मिक्स कर लें। अगर किसी को कोई खुशबू वगैरह इस्तेमाल करनी हो तो वो अपनी मतलब मर्ज़ी से कर सकता है, नहीं तो उसकी ज़रूरत नहीं होती। उसके अलावा अगर सर्दी से बचाव के लिए खूब गर्म कपड़े लपेट के रखने चाहिए, पानी ज़्यादा पीना चाहिए और जो है ना बूढ़े लोगों को सर्दी की वजह से बाज़ औक़ात जो है ना खून की नालियाँ भी तंग हो जाती हैं और ठंडा होने की वजह से खून भी गाढ़ा हो जाता है, जिससे ज़्यादा ब्लड प्रेशर ज़्यादा हाई होने लग जाता है और उसके अलावा वो फालज के जो ख़तरात हैं वो बढ़ जाते हैं। इसलिए भी पानी की मकदार हमें ज़्यादा पीनी चाहिए। और सर्दी में नज़ला ज़ुकाम अगर नाक ज़्यादा बहने लग जाए या बंद हो जाए तो गर्म पानी के भाप लेना भी बहुत ज़्यादा मुफीद होता है। और उसके अब चलते हैं होम्योपैथिक इलाज की तरफ। चूँकि जो गर्म और खुश्क सर्दी में सबसे ज़्यादा एकोनाइट और मेंथापेपार्टा की 1 mg की एक डोज़ लेना सबसे ज़्यादा बेहतरीन रहती है। और इसके अलावा अगर आपको हर सर्दियों में ज़्यादा ज़ुकाम लग जाता है और ट्यूबरकुलोनेम की एक 1 mg में खुराक ले लें सुबह नहार और उसके बाद बाकी इलाज शुरू करें, इंशाल्लाह अफाका होगा। उसके अलावा जब नज़ला ज़ुकाम जो जब ज़्यादा हो तो एकोनाइट और इलम सीपा और आर्सेनिक कलम ली जाती है। ये आर्सेनिक कलमों का मरीज़ को हाथों को सर्दी ज़्यादा लगती है और हाथ गर्म करने से उसको बेहतरी महसूस होती है और नाक के गिर्द मफरल लपेट लेने से उसको जो है ना नज़ले में फाका महसूस होगा और या गर्मी से उसको अफाका महसूस होता है। उसके अलावा जो होता है गले में तकलीफ़ हो और साथ स्पुटम ज़्यादा का हो तो एंडमटार्ट और बेलाडोना का जो है ना बहुत अच्छा कम्बिनेशन हो जाता है। और इसके अलावा जो है ना जो है सर्दी की वजह से हाथ और पाँव जो है ना वो स्वेलन कर जाती है तो उंगलियां सूज जाती हैं। उसके लिए एगैरिकस और बेलाडोना बहुत बेहतरीन दवाई है। और इसके अलावा जो है खुश्की की वजह से होंठ और हाथ और पाँव फट जाते हैं, उसके लिए पेट्रोलियम और एकोनाइट और ब्रायोनिया बहुत ज़बरदस्त मेडिसिन होती है। और जो इसके अलावा होंठों के जो कटाव हो तो उसके लिए ब्रायोनिया और नाइट्रोमेर बहुत अच्छी मेडिसिन इस्तेमाल कर ली जाती है। ज़्यादातर एक दवाई से ही ठीक हो जाता है, लेकिन मतलब दूसरी जो मैंने आपको साथ में उसकी हेल्पिंग और इजाफी मेडिसिन बता रहा हूँ, इंशाल्लाह जो कम्बिनेशन होगा वो बहुत ही मुजर्रब मेडिसिन जो है ना इस्तेमाल करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगा। इसके अलावा सर्दियों में बच्चियों के प्रॉब्लम्स होते हैं कि हाथ जो पानी में डालेंगे की वजह से उनको मेंसेस की प्रॉब्लम हो जाएगी, तो उनको कोनियम और लेकेनाइम बहुत ज़बरदस्त मेडिसिन होती है। और अगर पाँव पानी से गीले हों
और कपड़े कपड़े धोने के प्रॉब्लम होते हैं, इनमें भी पल्साटीला और रिस्टाक्स जो है ना यकवादी ग्रे बहुत बेहतरीन काम करती हैं। इसके अलावा मैं एक और बात कहूँगा कि सेल्फ मेडिकेशन से ज़रा परहेज़ कीजिएगा, क्योंकि हर जो मेडिसिन है उसका एक ड्रग पिक्चर और उसके साइन एंड सिम्टम्स जो हैं वो अलग अलग होते हैं, और जो हर पेशेंट है उसकी अपनी एक फ़िगर और एक जो है ना उनका अदात वसाइल, रंग और जिस्म, कद और उनका मोटापा और उनके ऊंचाई, लंबाई, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। और आम आदमी चूँकि इन चीज़ों के मतलब नहीं जानता और डॉक्टर इन तमाम चीज़ों को जानता है, इसलिए वो बेहतर तरीके से आपको गाइड कर देगा। और आप जिस मेडिसिन स्टोर से भी आप मेडिसिन लेंगे तो वो आप उससे मशवरा कर लें, इंशाल्लाह वो आपको थोड़ा सा गाइड कर देगा और आपके लिए दवाई का जो इस्तेमाल है वो आसान बन जाएगा। इसके अलावा जो छोटे बच्चे होते हैं जो नया नया चलना सीखते हैं, वो नंगे फर्श पर नंगे पाँव चलते हैं तो उनको ज़्यादा सर्दी के चांस होते हैं, इसलिए उनके लिए एंडोमटार्ट और एकोनाइट और आर्सेनिकल जो है ना वो बेहतरीन मेडिसिन होती है। जो बिल्कुल इन्फेंट्स होते हैं, ज़्यादा छोटे बच्चे होते हैं, उनके लिए कैमोमिला और एंडोमटार्ट बहुत ज़बरदस्त मेडिसिन होती है, और ये आपको सर्दी से और सर्दी के मौसम में मतलब जो है ना खांसी, नज़ला और जो चेस्ट में जो रेशा जमा रहता है उसके लिए बहुत अच्छा दवाई है। और बच्चों को और खुसूसन ज़्यादातर आम आदमियों को भी सर्दी के मौसम में एक आध अंडा सुबह के टाइम लाजमी लें, और जो गर्म खुराक, जो गर्म मशरूबात का इस्तेमाल करें, और खूब गर्म कपड़े लपेट के रखें, और जो है ना शहद वगैरह जो है गर्म पानी में मिक्स करके उसका भी तकरीबन एक हाफ़ कप लेना बहुत मुफीद होता है। अस्सलाम वालेकुम।